इस वीडियो में हम लोग अम्ल एवं क्षारक के कुछ रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। रासायनिक गुणधर्म मतलब ये किसी धातु या अधातु या आपस में कैसे अभिक्रिया करने वाले हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन दिया जाए। क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो है ना 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं और इन तीनों टेस्ट ट्यूब में 3 रंगहीन विलेन हैं, यानी कि इनका रंग नहीं है, पानी के जैसे ही विलेन दिए गए हैं। आपके पास बस लाल लिटमस पेपर है और इस लिटमस पेपर का उपयोग करते हुए आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा अम्ल है, उसी तरह से इनमें से कौन सा क्षार है और कौन सा ना ही अम्ल है या ना ही क्षार है, यानी कि इन तीनों में से कौन सा उदासीन है। इन तीनों का नाम भी दे देते हैं, बीकर ए और टेस्ट ट्यूब बी, सी। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, सी। लाल लिटमस का उपयोग करके ये पता करना है कि इनमें से अम्ल, क्षार और उदासीन विलेन कौन सा है। ठीक है, अब टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पहला रासायनिक गुणधर्म ये पढ़ेंगे कि कोई अम्ल है और क्षार। ये अम्ल या क्षार जो है ना, अगर इनको किसी धातु के साथ मिलाया जाए तो ये किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे, हम लोग ये समझने वाले हैं। तो कोई भी अम्ल जो है ना, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं। अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका विलेन, और इसमें हम लोग डालते हैं जिंक धातु। जब ये अभिक्रिया होती है तो ये जिंक धातु क्या करती है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोजन गैस बनाती है और खुद एक लवण में बदल जाता है जिसका नाम है जिंक क्लोराइड। और इस तरह से ये एक अभिक्रिया हुई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ में जिंक धातु। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे कि ये अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल और इसके साथ हम लोगों ने लिया मैग्नीशियम धातु। अब जब ये अभिक्रिया होगी ना इस अम्ल और धातु की, तो देखा जाता है कि एक गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। और ये जो मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन को विस्थापित करने के बाद खुद किस में बदल जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट में बदल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं दोनों उदाहरण में कि ये धातु, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है, पिछले में जिंक था, ये क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहे हैं और जो आयन बच जा रहा है उसके साथ खुद मिलकर एक लवण बना दे रहे हैं। ये मैग्नीशियम सल्फेट लवण है और साथ में कौन सी गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो जो उत्पाद होते हैं वो क्या है, लवण है, और इसके साथ दूसरा उत्पाद है हाइड्रोजन गैस। तो जितनी भी धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया करेंगे, इनमें एक लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होने वाला है। अब हम देखते हैं कि क्षार के साथ कैसे अभिक्रिया होती है धातु की। कोई क्षार है और इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे धातुओं के साथ, तो देखा जाए कि कौन से उत्पाद, कौन सा प्रोडक्ट बनता है। क्षार का उदाहरण हम लोग लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ हम लोग लेते हैं जिंक धातु। और जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो देखा जाता है कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बनी और इसके साथ एक लवण बनता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट, Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पर भी क्या बना, क्षार और धातु की अभिक्रिया से हम लोग इसको इस प्रकार से लिखते हैं, क्षार धातु, और जो उत्पाद बना, एक तो हाइड्रोजन गैस और दूसरा यहाँ पर भी क्या बना, लवण। यानी कि हम लोग ये अर्थ निकाल सकते हैं कि अगर कोई धातु क्षार या फिर अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस और एक लवण का निर्माण करती है। ठीक है ना। अब एक सवाल ये आता है कि हम कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही बन रही है। तो इसका एक उपाय है, मान लेते हैं इस टेस्ट ट्यूब में भी क्रिया हो रही है और गैस बनकर निकल रही है, ये हाइड्रोजन गैस है। अगर हम इस गैस के पास एक तीली जो है माचिस की ना, जो जल रही हो, ये लेकर आएंगे तो ये पॉप की आवाज़ के साथ जलती है, पॉप की आवाज़ आती है। और जब ये पॉप की आवाज़ आती है, फटने की आवाज़ आती है, तो हम समझ जाएंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही बना हुआ है। तो जब भी कोई धातु अम्लीय क्षार से अभिक्रिया करे, वो कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस, और साथ में बनता है लवण। ठीक है, लेकिन एक अंतर ये है
कि जो अम्ल और धातुओं की अभिक्रियाएं हैं ना, ये बहुत सारी हम लोगों को मिल जाएंगी। ये कॉमन अभिक्रियाएं होती रहती हैं। लेकिन क्षार और धातु की अभिक्रियाएं ये बहुत कम ही होती हैं। यानी कि बहुत कम ही धातु हैं जो क्षार के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। तो इन अभिक्रियाओं की संख्या जो है ना, धातुओं और क्षार की, ये अम्ल और धातु की अभिक्रिया की तुलना में काफ़ी कम है। आज का सवाल ये है कि अगर यहाँ पे लिख लिया जाए, एक अम्ल है और ये अम्ल जो है इस धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये लिखना है। एक और सवाल दूसरा आपको यहाँ पर भी लिखना है कि यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है।